गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। अपन पिछली क्लास में जो है वो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन कुछ केसेस अभी भी बचे हुए हैं। तो केसेस देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन आता है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। इधर साइड क्यू है, इधर साइड 2Q है। तो हमने जो बनाए थे वो 2Q और Q वाले नहीं बनाए थे, वो दोनों Q वाले यानी दोनों सेम चार्जेस वाले बनाए थे। अब दोनों सेम चार्जेस यदि नहीं है तो उस केस में कैसे बनाना है ये भी अपने को देखना है। तो 4 केसेस हो चुके हैं। पहला जो केस है उसके अंदर इधर प्लस, आसपास कुछ नहीं। दूसरे केस में बीच में प्लस माइनस, आसपास कुछ नहीं। फिर दोनों प्लस, फिर दोनों माइनस, इक्वल, यहाँ तक हो गए। अब एक प्लस एक माइनस का बना लेते हैं पहले। ठीक है, फिर उसके बाद अनइक्वल का बना लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपन नीचे। देखिए ये वाला अपन ने बना लिया था, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व। दो क्वेश्चन अभी बचे हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का बना लिया था, ये बना था, एक इधर एक इधर। निगेटिव चार्ज का इसका मिरर इमेज आ गया था, एक इधर। और दोनों प्लस रखे, एक इधर प्लस, तो ये रीजन में ग्राफ बना था। और इन्हीं को माइनस कर दिया था तो अपोजिट मिरर इमेज आ गई थी। यहाँ तक हो गया है। और उसके बाद केस नंबर 5, हेडिंग डालें केस नंबर 5। एक प्लस एक माइनस, केस नंबर 5 डालिए फटाफट। ड्रॉ ग्राफ विथ वन पॉजिटिव एंड अदर निगेटिव। ठीक है, वन पॉजिटिव एंड अदर निगेटिव, इक्वल वैल्यू। अच्छा, इक्वल वैल्यू में इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्लस क्यू लिया है कि प्लस 2Q लिया। दोनों प्लस क्यू, दोनों प्लस 2Q भी लोगे तो बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये मान लो, ये लाइन ले ली मैंने यहाँ पे, और ये वाला ले लिया मैंने प्लस क्यू, और ये वाला ले लिया माइनस क्यू। मैं इसको प्लस 4Q ले लेता इसको, और इसको माइनस 4Q ले लेता, तो भी बात वही आती। जो ग्राफ बनाते हैं वही आएगा। थोड़ा बहुत ग्राफ की ऊंचाइयों में फ़र्क पड़ेगा, डिज़ाइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले इसको 4 भागों में बांट लो। एक प्लस एक माइनस ले लिया ना, अब 4 भागों में बांट लो। तो इस केस में देखें, प्लस डेल्टा क्यू लेके आओ टेस्ट चार्ज, प्लस डेल्टा क्यू टेस्ट चार्ज लेके आओ। ठीक है, तो प्लस डेल्टा क्यू टेस्ट चार्ज कैसे मिलेगा तुमको। तो ये 4 रीज़न है तुम्हारे पास, 1 2 3 और ये 4 रीजन में कहीं पे रखो, यहाँ रखो, मान लो इस जगह पे। क्या बोला मैंने, प्लस डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू लेके आओ यहाँ पे। तो ये प्लस ने प्लस को धक्का दिया, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 1 के कारण। ये 1 है, ये 2 है, तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ, तो 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का राइट हैंड साइड पे आएगा इस जगह पे। तो मिड पे जो है वो राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पे ले लिया। अभी मैं तो यहाँ ले लेता हूँ एक पॉइंट। तो यहाँ पे यदि पॉइंट चार्ज लाऊंगा प्लस डेल्टा क्यू, तो प्लस डेल्टा क्यू लाया तो ये प्लस ने प्लस को धक्का दिया और इस वाली ने खींच लिया। इसका मतलब यहाँ पे भी राइट हैंड साइड ही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट हैंड साइड है। और सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड ही आएगा। तो ये राइट हैंड साइड ही हो गया पूरा। ठीक है, पूरा राइट हैंड साइड हो गया। अब इधर साइड लेके आए, प्लस डेल्टा क्यू यहाँ लेके आओ। प्लस डेल्टा क्यू जब यहाँ लेके आओगे तो ये माइनस इस प्लस को खींचेगा अपनी तरफ, और ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा, लेकिन हल्का सा दे पाएगा क्योंकि बहुत दूर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पावरफुल है, 1 कमज़ोर है। अल्टीमेटली 2 वाला जीत गया, तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आ गया, इस रीजन में। ठीक, चलिए अब इधर आ जाए। तो प्लस डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू यहाँ उठा के ले आओ। प्लस डेल्टा क्यू लेके आया तो प्लस ने प्लस को धक्का दिया, इधर साइड थोड़ा पावरफुल धक्का दिया E1 ने, और E2 ने खींचा क्योंकि वो निगेटिव था, लेकिन इतना नहीं खींच पाया, तो इसलिए इसका E2 इस साइड आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड आया। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ गया। ये चारों बन गए। उसके बाद अब अपन फाइनल बनाना चालू करें। तो बनाना चालू करें तो एक लाइन इधर खींचें, दूसरी लाइन इधर खींचें, और ये चार्जेस की वाली जो लाइनें हैं वो इसके नीचे ले लेते हैं, ये वाली चार्जेस की इसके नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे प्लस का क्यू लिख दूंगा मैं, यहाँ पे माइनस का क्यू लिख देंगे। और उसके बाद अब रीजन देख लें। ठीक है, राइट हैंड साइड जो रीजन आते हैं, सॉरी, राइट हैंड साइड जो रीजन आते हैं वो येलो कलर के हैं, यानी ऊपर वाला हिस्सा, यानी ये पूरा ग्राफ इधर ऊपर वाले हिस्से में बनना है यहाँ पे। ठीक,
ये आई समझ में बात। एरो किधर साइड है भाई उसका, पूरे रीजन का राइट हैंड साइड है ना तीनों एरोस। तो तीनों एरोज यदि राइट हैंड साइड है तो ये येलो रीजन में बनेगा, और ये दोनों लेफ्ट है, इसका मतलब ये नीचे वाले रीजन में, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा बोलो। निगेटिव क्या होता है, तो डायरेक्शन होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड है निगेटिव है, तो ये इधर साइड हो गया निगेटिव, और इधर साइड भी इधर ही बनने वाला है। तो इससे अपने को ये पता पड़ जाता है कि क्वाड्रेंट्स कौन कौन से अपने को यूज़ करने, कौन कौन सी जगह पे ग्राफ बनाना। ठीक, तो ये हमें पता पड़ गया कि इधर इधर बनेगा। दूसरी चीज़, इन्फिनिटी पे हमेशा ज़ीरो होगा, इसका मतलब यहाँ होगा, इन्फिनिटी पे ज़ीरो होगा, इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ यहाँ होगा। इस पे इन्फिनिटी पे होता है मैक्सिमम चार्ज, चार्ज के ऊपर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इनफाइनाइट मान ले, तो मैक्सिमम इनफाइनाइट इधर में होगा। क्यों होगा इधर, क्योंकि रीजन ये है ना तुम्हारा, तो जो रीजन होता है उसी में तो बनाओगे। इसका मैक्सिमम बनाओगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी का होगा, ये यहाँ बन जाएगा। इसका बनाओगे तो ये वाला इधर बनेगा, और इसका बनाओगे तो ये इधर बनेगा। अब इसके अंदर ये दोनों तो बिल्कुल ही आसान है, यूँ करके यूँ जोड़ दो, इसके अंदर ये वाला भी यहाँ से यूँ जोड़ दो। अब यहाँ थोड़ा सोचने वाला है, ये भी ऊपर है, ऊपर है तो क्या सीधा जोड़ दे, तो बोला नहीं, सीधा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इधर इन्फिनिटी पे ना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब जब मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुँचे होंगे तो बीच में कुछ कम हुआ होगा, लेकिन बीच में ज़ीरो तो नहीं हुआ, ये तो अपने को पता है, यहाँ ज़ीरो तो नहीं हो पाया था। तो कम होगा तो ज़ीरो मत करना, इसको ऊपर के ऊपर ले लेना ऐसे। ठीक है, तो इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाई से हाई जाएगा, लेकिन लो के थ्रू होते हुए जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, चलिए बना लें, पॉज का बटन दबाएं, बना लें। अब दूसरा वाला जो है वो मैं नहीं बना रहा, वो तुम्ही को पता है कि क्या मैं पूछने वाला हूँ। ये वाला प्लस का माइनस कर दूंगा, माइनस का प्लस कर दूंगा, तो तुम्हें पता है ग्राफ क्या होएगा, ये वाला ग्राफ चला जाएगा इधर, ये वाला ग्राफ चला जाएगा मिरर इमेज में यहाँ, और इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, तो ये ग्राफ इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो सेकंड वाला ग्राफ में वन निगेटिव एंड अनदर पॉजिटिव बना लो, इसको निगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो, बना लीजिए। ठीक है, तो केस नंबर 6 हो जाएगा वो, फटाफट बना लें अपने आप ही। केस नंबर 6, one negative, another positive, mirror image in x-axis, mirror image in horizontal line, मिरर इमेज इन हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यही का यही बनेगा, ये दो लाइनें ऐसी कैसी खींची। ठीक, ये वाला आपकी बार हो गया माइनस का क्यू, ये होगा प्लस का क्यू, इधर वाली जो लाइन यूं जा रही है ये यूं जाएगी, इसका मतलब ये यूं आने वाला है। ठीक, उसके बाद क्या होने वाला है, ये वाला जो इधर आएगा ये यूं चला जाएगा, और वो वाला जो है उल्टा यू उधर हो जाएगा। ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक, चलिए बना लें फटाफट केस नंबर 6, ये ट्रिक के कारण आसान हो गया। पॉज का बटन दबाएं, फटाफट बनाएं। अब उसके बाद केस नंबर 7, एक क्यू और दूसरा कुछ और ज़्यादा वैल्यूज नीचे ले लिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। वन चार्ज is plus q and another charge is plus 4q। एक तो प्लस क्यू है, दूसरा प्लस 4q, ये थोड़ा टफ। देखें कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा ऐसी, ठीक, और क्या बोल देंगे कि इस लाइन के ऊपर रीजन पहले बना लो। तो यह मैंने बीच में एक लाइन खींची, फिर एक लाइन यहाँ खींची, फिर एक लाइन यहाँ खींची। ठीक है, थोड़ी जगह बना देता हूँ, तो लाइन यहाँ ले लेता हूँ, दूसरी यहाँ ले लेता हूँ, और इस वाली लाइन को बढ़ा देता हूँ, इसको भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ताकि क्लियर दिखे। ये तो ओरिजिन है अपना, यहाँ पे अपना पहला चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू, और यहाँ पे हमारा दूसरा चार्ज रखा हुआ प्लस 4q। ठीक है, एक 4q है, ये प्लस q है। अब रीजन देखें तो दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3, दिस इज रीजन 4, 4 रीजन हो गए। 4 रीजन में अपने को सबसे पहले यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू लाना है।
तो देखो पहले एक थोड़ा अंदाजा लगाओ, यहाँ प्लस डेल्टा क्यू लाओगे तो ये प्लस प्लस को धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा, इसका मतलब अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन कैंसिल आउट यहाँ नहीं होंगे वो अब की बार, क्योंकि मिड पॉइंट पे जो दूरी इसकी है वो दूरी इसकी है, परंतु ये पावरफुल है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा इससे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं करने देगा इसको। तो हमको यहाँ कहीं आना पड़ेगा, हमेशा कमज़ोर वाले के पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आती है, तो यहाँ कहीं आना पड़ेगा। इस जगह पर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, तो ये पर्टिकुलर जगह मान लेते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। कैसे ज़ीरो है? क्योंकि तुम यहाँ पे क्या लेके आए, प्लस डेल्टा क्यू लाए। अब प्लस डेल्टा क्यू जब लाते हैं तो उस प्लस ने प्लस को धक्का दिया, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ वन, वन के कारण, और दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना वो इस साइड आया, और दूसरा दूर है परंतु पावरफुल है, इसलिए दोनों बराबर बराबर हो गए, और बराबर हो गए तो ये जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, ये क्लियर हुई बात, ये जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो वाली पोजीशन हमें पता पड़ गई कि ये है जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अब ना इसके इस साइड ज़ीरो है ना इस साइड ज़ीरो है, ठीक है, ना तो इस साइड ज़ीरो है ना इस साइड ज़ीरो। अब आगे आओ, यहाँ पे रखो, इस जगह पे प्लस डेल्टा क्यू रखो, प्लस डेल्टा क्यू इस रीजन में कहीं पे भी रखो, ठीक है। अच्छा, इसमें रीजन भी क्या हुआ मालूम, ये 1 2 यहाँ नहीं आएंगे अब ये 2 और 3 को रीजन को अपने को बाद में डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1 तो ठीक है क्योंकि ये वाली लाइन रीजन डिसाइड कर सकती है। तो अब यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू रखो, प्लस डेल्टा क्यू रखने के बाद क्या करना, इसके ऊपर चार्जेस देखना किधर फोर्स लगा रहा है। तो ये प्लस है, ये प्लस को धक्का देगा इस साइड, और ये प्लस है, ये प्लस को धक्का देगा इस साइड। लेकिन ये चूंकि पास है, पावरफुल भी है, तो इस वाले के पास है ना, ये तो मिड लाइन थी, तो मिड लाइन के हम इसके खाने में आ गए, इसके पाले में यदि आ गए तो जम के धक्का देगा, तो इसका मतलब इधर साइड ज़्यादा पावरफुल धक्का लगेगा। तो E2 ज़्यादा है इस वाले केस में, और E1 जो है वो क्या इतना भी नहीं है जितना बनाया है मैंने, ठीक है। E1 जो है वो जरा सा है, और जरा सा है इसका मतलब क्या हुआ कि E2 ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसके इसके इस लाइन के इधर साइड तक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही मिलेगा, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड आने वाला है, क्योंकि ये वाला खाना जगह ऐसी है, ये जगह ऐसी है जिसमें दोनों का फील्ड बराबर है। तो सीधी बात है कि इसके इधर साइड इसका ज़्यादा है, और इसके साइड इधर ज़्यादा, इस साइड में इस वाले का ज़्यादा है, तो इधर साइड फील्ड बनाएगा ये, ठीक है। तो ये डायरेक्शन समझ में आया, इसका इधर इसका इधर, ये एरोस के डायरेक्शन जो है वो बताते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ना निगेटिव फील्ड बना रहा है, ये राइट हैंड साइड है ना पॉजिटिव फील्ड बना रहा है, ठीक। अब उसके बाद इधर आ जाए, तो यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू रखो, प्लस डेल्टा क्यू जैसे ही यहाँ रखोगे ये प्लस प्लस को धक्का देगा इस साइड, और वो प्लस भी धक्का देगा इस साइड, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड बनेगा। तो ये तीसरा रीजन का आ गया अपने पास। अब यहाँ रख दो प्लस डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू यहाँ जब रखोगे तो ये प्लस प्लस को धक्का देगा इस साइड, और वो उधर से भी धक्का देगा इसी साइड, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इसी साइड आ गया, और इसी साइड आ गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बन गए 1 2 3 4, ठीक। बस इसमें अंतर क्या हुआ कि जो मिड पे आना चाहिए था उसकी जगह इस साइड कहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखें, अब इसका बड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, जैसे जैसे वो बनाया ना वैसे के वैसे ही बनाएंगे। ये लाइन यूँ खींचना, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे ये चार्ज की लाइन है, ये चार्ज की लाइन है, और ये वाली मिड की लाइन, ठीक है, ये मिड की लाइन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो यहाँ तो मैं पहले ही बना दूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अच्छा, अब इसके इस साइड जो है ना वो निगेटिव है, निगेटिव का जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना तो नीले वाले में बनता है, ठीक है। तो वो नीचे बनता है, नीचे बनता है, इसका मतलब इस रीजन में बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का, जबकि यहाँ पॉजिटिव है तो इसका इस रीजन में बनेगा। आ रही बात समझ में, ये रीजन में बनेगा, इस वाले का इस रीजन में बनेगा, और फिर उसके बचे हुए दो और देख लो, ये वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना येलो रीजन में बनेगा, पॉजिटिव मतलब ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अबव द एक्सेस, और ये वाला किसा है इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड इसका मतलब निगेटिव है, निगेटिव है, और तो इस साइड बनेगा इसका भी नीले में, ठीक है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, दो ये वाले पीले में बन गए, ये वाला पीले में, ये वाला पीले में, ये वाला इधर एरो है इसलिए नीले में, ये वाला एरो इधर इसलिए नीले में।
अब बना दो, सबसे पहले तो यहाँ ज़ीरो बना दो। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ इन्फिनिटी, तो यहाँ पॉइंट बनाना थोड़ा सा इधर, इसका इन्फिनिटी यहाँ बनाना, क्योंकि जो चार्ज रहता है उसके ऊपर इन्फिनिटी रहता है। तो प्लस क्यू, ये वाला कितना है, प्लस 4Q। तो ये यहाँ बन गया, इस पे तो ज़ीरो ही रहता है तो इसका यहाँ बन जाएगा, इसको मिला भी देंगे यूँ करके यूँ। ठीक। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इसका इन्फिनिटी होगा तो ये यहाँ आएगा, इसका इन्फिनिटी होगा यहाँ आएगा, इसका ज़ीरो होगा यहाँ आएगा, तो ये वाला यूँ करके यूँ मिल जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब ये वाला बचा तुम्हारा, तो ये हाई से यहाँ तक जाएगा, जाने के बाद उसको यहाँ आना है, यहाँ आना है। तो वो ग्राफ यूँ बना था पिछली बार, याद हो तो, यूँ, लेकिन वो तब हुआ था जब वो मिड से जा रहा था। अब ये मिड से नहीं जा रहा तो ये यूँ जाएगा, सिंपल सी बात है, इधर साइड ज़्यादा आ जाएगा। तो इस वाले को ग्राफ को यूं लेना और फिर यहाँ से यूं बना देना। थोड़ा इधर ज़्यादा खिसक गया, पहले वो मिड पे था, अब वो क्या हुआ, मिड से इधर खिसक गया। ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो बना लीजिए भैया फटाफट। वन चार्ज पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव, पॉज दबाइए, पहले ये बनाए, नीचे ले रहा हूँ मैं, अब ये बना लें इसके साथ में। चलिए, अब इसके बाद ये वाला कराने की ज़रूरत नहीं है कि इसको माइनस ले लिया और इसको भी माइनस ले लिया, दोनों को अगर माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ, इमेज बना लेगा उसकी एक्सिस पे। ठीक है, चलिए अब आप केस नंबर 8 अपने आप बना लें, फटाफट बनाएं। केस नंबर 8 क्या लिखना है ये भी तुमको पता है। एक वाला ये प्लस क्यू है, ये प्लस 4Q है, दोनों माइनस कर देंगे तो केस नंबर 8 बन जाएगा। बना लिया भाई केस नंबर 8। केस नंबर 8 में ये ऐसे कुछ चला जाएगा और ये वाला रीजन ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला इधर आ जाएगा, पीला वाला नीले में, नीला वाला पीले में चला जाएगा और ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो वो केस नंबर 8 में नहीं बना रहा, सिर्फ लिख देता हूँ। ठीक है, केस नंबर 8। केस नंबर 8 में ये वाला कैसा है, माइनस क्यू है, इधर वाला कैसा है, ये -4Q है। इसका ग्राफ, इसकी मिरर इमेज ऑफ अबव ग्राफ इन कौन सी एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन एक्स एक्सिस। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, केस नंबर 9 और 10। ठीक है, बस 10 ही केसेस बनाएंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा आगे क्या बनाना है। केस नंबर 9 में एक ले लो पॉजिटिव और एक ले लो निगेटिव और अनइक्वल कर दो। ठीक है, तो 4Q एंड -Q एट x इक्वल टू ए, माइनस ए एंड x इक्वल टू ए। ये वाला माइनस पे रखा, ये वाला प्लस पे रखा, तो इसका ग्राफ को कैसे बनेगा, डायग्राम। ये लाइन यहाँ खींची मैंने, लाइन खींचने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन के बाद ये x इक्वल टू माइनस ए ले लिया, ये प्लस ए ले लिया, पहला वाला इधर रख दिया, तो ये वाला 4Q हो गया, ये वाला -Q हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये x इक्वल टू माइनस ए हो गया, ये x इक्वल टू प्लस ए हो गई, ये इसका ओरिजिन हो गया। ठीक है, और रीजन्स होगा इसके, तो रीजन्स हो गए, तो रीजन्स तो अभी अपने एकदम से बनाएंगे नहीं क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट इसका आता नहीं, पर ये ग्राफ थोड़ा सा टफ है। ठीक है, अब ज़्यादा ध्यान से समझना इसको, क्या ग्राफ है ये। सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा टफ यही है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू लेके आओ, इस रीजन में कहीं पे भी, इसके लेफ्ट हैंड साइड प्लस डेल्टा क्यू, ये प्लस डेल्टा क्यू ला, इस प्लस ने इस प्लस को धक्का दिया इस साइड, इसने खींच लिया इस साइड, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। फिर ये प्लस डेल्टा क्यू उठा के यहाँ लेगा, सेम बात वही आएगी, ये प्लस प्लस को धक्का देगा, या माइनस खींच लेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी इधर ही है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुई बात। इसका मतलब ये जो दो रीजन है इसके अंदर राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का मतलब इसके अंदर
अच्छा, यहाँ पे कहीं पे ज़ीरो तो आ नहीं रहा। दूसरी चीज़, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फाइनाइट होगा क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज पे, तो इधर भी मैक्सिमम होगा। चलो अब यहाँ आ जाओ इस वाली पे, प्लस डेल्टा क्यू डालो यहाँ। प्लस डेल्टा क्यू डालो तो प्लस ने प्लस को धक्का दिया इस साइड और माइनस ने खींचा, लेकिन माइनस ज़्यादा जम के नहीं खींच पाएगा। ज़्यादा जम के नहीं खींच पाएगा तो ये वाला जो केस है इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले की तरफ ही आएगा, पॉजिटिव वाले की तरफ। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस साइड ही होगा। किसी को डाउट इसके अंदर? तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, निगेटिव है, निगेटिव है तो नीला बनेगा, इसका पीला बनेगा, राइट हैंड साइड है, इसका भी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, ये भी पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पीला ग्राफ बनेगा यानी ऊपर की तरफ बनेगा एक्सिस के। अब ये वाले का खास है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू लाया, प्लस डेल्टा क्यू, प्लस ने माइनस को खींचा और ये प्लस ने प्लस को धक्का दिया। ये कमजोर है लेकिन पास बैठा हुआ है, और ये पावरफुल है पर दूर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों बराबर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फेंक सकते हैं। जब बराबर का दे दिया तो इनने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कर दिया इस जगह पर। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आया, जो कि पहले बीच में कहीं आता था ना, वो इस तरफ आ गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये माइनस क्यू इधर होता ना, तो इधर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता। हमेशा कमजोर वाले की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो कमजोर की तरफ आता। तो ये कमजोर है ना, माइनस क्यू, प्लस 4 क्यू से काफ़ी कमजोर है, तो यहाँ आ गया। लेकिन इसके पहले क्या और इसके बाद क्या, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेना ऐसी, क्योंकि हमारा रीजन अब यहाँ से डिवाइड होगा। तो इसके पहले प्लस डेल्टा क्यू रखा है, ठीक है। तो ये जो प्लस डेल्टा क्यू रखा है, इस वाले केस में इस वाले का पावर ज़्यादा होगी क्योंकि अपन माइनस के काफ़ी पास आ गए, और इस वाले में जब होगा तो इस वाले की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। जैसे जैसे तुम पास आते जाओगे यही तो दमदार होता जाएगा ना, इसके पास उससे तो दूर ही हो हमेशा। ये तो इन्फानाइट फेंक देगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब यहाँ पे ये डोमिनेट करेगा, ये वाला पास वाला, और जब दूर चले जाएंगे ना तो ये डोमिनेट करने लग जाएगा उस केस में, ठीक है। तो जब दूर चले जाएंगे तो ये डोमिनेट करेगा, पास देंगे तो ये डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू रख के देख लो तुम, ठीक है। प्लस डेल्टा क्यू में ये वाला जो है इसने इसको खींचा इस साइड और इसने इसको धक्का दिया इस साइड, ठीक है। तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ही आ गया, क्योंकि इस वाले केस में ये डोमिनेट कर रहा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना किधर आया, इस साइड आया। इस साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो मैंने उसको एरो से बना दिया कि ये इस तरफ इसका राज चलेगा और इस लाइन के उधर उसका राज चलेगा जो दूर से बैठा हुआ, ये। और यहाँ पे बीच में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि यहाँ पे जाने के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने वाला। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, फिर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ बीच में मैक्सिमम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो बार ज़ीरो होता है तो बीच में मैक्सिमम आता है। कोई भी चीज़ मैं बोलूँ कि ये ज़ीरो है फिर ये ज़ीरो है, तो ग्राफ बनेगा तो बीच में उठा होगा तभी तो दबा होगा। तो दो ज़ीरोस के बीच में कहीं ना कहीं उठा होगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी आएगा। ये इसका इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। अब देखें, अब अपन सब समझ चुके हैं, अब बनाते हैं फिर से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींच दी मैंने, ये एक लाइन, ये वाली लाइन, तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी तो इधर ही है। यहाँ से यहाँ तक पीला रीजन है, ये पीला रीजन है, ये पीला रीजन। इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये पहले रीजन डिसाइड कर लिया, इसका ग्राफ यहाँ कहीं आने वाला, ये नीला है, इसका मतलब इसका ग्राफ यहाँ कहीं आने वाला, इतने रीजन में ग्राफ बनेगा। उसके बाद ये वाला किधर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये नीला रीजन है, नीले रीजन में बनेगा। तो नीला रीजन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो इसका ग्राफ इतने हिस्से में आएगा। और ये वाले का जो है राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसका मतलब इसका पीला होएगा, पीला रीजन होगा, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो इतने हिस्से में बनेगा। पहले तो अपने को रीजन समझ में आ गया, ठीक। दूसरी चीज़ पॉइंट देखें, जब अपन बिल्कुल ही बाहर रहते हैं तो ये ज़ीरो पे रहता, फिर ये तो चार्ज ही +4 क्यू ही तो बैठा है यहाँ पे, +4 क्यू बैठा है तो इन्फिनिटी पे देखें, और यहाँ पे भी देगा इन्फिनिटी पे, ठीक।
फिर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद यहाँ आ जाओ तो यहाँ पे माइनस क्यू बैठा हुआ है, माइनस क्यू इन्फिनिटी पे देगा, फिर माइनस क्यू यहाँ वाले इन्फिनिटी पे देगा, फिर कौन बैठा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, इट इज़ द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। और उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। ठीक, तो सबसे पहले इसको जोड़ें, तो इसको जो जोड़ोगे तो ये तो यूं जुड़ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये यूं जुड़ जाएगा क्योंकि इसको तो न्यूट्रल पे जाना है। अब यहाँ का बताओ, ये इधर और ये इधर, तो इसका मतलब बीच में कहीं कम हुआ होगा, तो बीच में कहीं कम हुआ होगा तो ये वाला ग्राफ यूँ हुआ होगा, पहले भी बनाया है ऐसा। ठीक है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम को जोड़ते हैं तो ऐसे ही, क्योंकि ग्राफ नीचे तो ले नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे बीच ये ज़ीरो है तो अपन क्या बोल रहे हैं, बीच में कहीं मैक्सिमम है, बीच में कहीं मैक्सिमम है तो ये ग्राफ यहाँ से यूं गया होगा और उसके बाद ये नीचे की तरफ गया होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम पे लाना है उसको, और मैक्सिमम पे लाना है तो ये ग्राफ उठेगा फिर नीचे आएगा, ये इसका फाइनल ग्राफ बनेगा। ठीक है, बस यही एक कॉम्प्लेक्स था, बाकी सब आसान। चलिए नोट कर लीजिए, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। अब एक लास्ट ग्राफ बनाना है, माइनस क्यू इस साइड और प्लस 4 क्यू इस साइड। अब तुम समझ गए हो कि कैसे बनाना है इसकी मिरर इमेज। इट इज़ केस नंबर 10। ठीक है, तो केस नंबर 10, केस नंबर 10 में मैं सीधे ग्राफ ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन यूँ खींची, ये इधर है, ये इधर है, ये यहाँ, एक बीच में ये भी आने लग गया है अब, और ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है ग्राफ। ठीक है, तो ये वाला हो गया -4 क्यू इधर आ गया और प्लस क्यू इधर आ गया। ठीक है, अब क्या होएगा कि जो नीला रीजन है वो चला जाएगा पीले रीजन में, यानी कि इस वाले रीजन में बनेगा, और जो पीला रीजन है वो बन जाएगा नीले रीजन में, नहीं यहाँ बनेगा, जो नीला रीजन है वो बन जाएगा पीला इधर इस साइड, और उधर साइड पूरा का पूरा ये वाला नीला, ऐसे ऐसे रीजन में ग्राफ बनेगा। तो जो इधर बन रहा था वो यहाँ से आएगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी तो यहाँ से यहाँ, तो इसके ऊपर तो ग्राफ ये सॉरी यहाँ होगा, और इसके ऊपर ग्राफ मैक्सिमम होगा यहाँ होगा, तो ये बनेगा यूँ। ठीक है, मिरर लगा के देख लो, यहाँ पे मिरर लगाओगे तो ये ऐसे ही तो बनेगा, इसका अपोजिट। ठीक है, और ये जो आ रहा है ये यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, तो इसको अपन यहाँ से यूँ बना देते हैं, यूँ लेके यूँ। क्लियर हुई बात। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें तो पीले रीजन में जाएगा, पीले रीजन पे इस जगह मैक्सिमम होता है, फिर इस जगह पे उसको ज़ीरो करना है, ज़ीरो करने के बाद फिर से मैक्सिमम करना, और मैक्सिमम करने के बाद उसको वापस ज़ीरो करना है यहाँ पे। तो यहाँ से चल के यूँ जाके ये यूँ हो जाएगा। ठीक है, अपने को ग्राफ का कोई डिज़ाइन बहुत अच्छे से नहीं बनाना, बस एक अंदाज़ लगाना किधर किधर जाने वाला। तो ये केस नंबर 10 हो गया, केस नंबर 10 भी बना लिया अपन ने। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट मिरर इमेज मेथड से बनाया हूँ। चलिए इसको भी नोट कर लें फटाफट, पॉज का बटन दबाएं। अब ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो एक तो कर लिया था, दो बचे हुए हैं, वो देख लेते हैं। देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आया है, फाइंड द वेरिएशन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस को, तो ये वाला एक क्यू है एक 2Q है। अब सबसे पहली चीज़, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो उस केस में जब चारों के डिज़ाइन एक जैसे हैं तो इसको बहुत आसानी से निकल सकता है, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि कर्व आता। ये बोल रहा है मिड पे से जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, ये बोल रहा है कि इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो ये लेफ्ट हैंड से जाएगा। मैंने तुम्हें क्या बोला था, हमेशा कमज़ोर वाले की तरफ आता है न्यूट्रल पॉइंट, तो कमज़ोर वाला -Q है ना, यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट आएगा और यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आएगा, तो ये वाला सही है, ये वाला यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आया ना, इसमें तो इधर न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, इस वाले में तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो स्ट्रेट लाइन है, नहीं हो सकता, तो ये वाला होगा, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से कर पाएंगे अपन वहाँ पे, क्योंकि अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हमने क्या बोल दिया है कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, और न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो हमेशा कमज़ोर की तरफ आता है, इसमें से ये वाला कमज़ोर है, इसलिए इस तरफ न्यूट्रल पॉइंट आ गया, तो ये वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, चलिए नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो पॉज का बटन दबा के नोट कर लें। अब नीचे ले रहा हूँ,
ये वाला क्वेश्चन जो है उसमें उसने क्या किया है, चारों क्वेश्चन ही पूछ लिए देखा जाए तो। वो क्या बोल रहा है कि टू चार्जेस Q1 Q2 एब्सोल्यूट वैल्यू के बैठे हुए हैं और स्ट्रेंथ को पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव में निगेटिव लेना। अब उसमें पूछा है कि ये इस तरीके से चार ग्राफ बन रहे हैं, तो बताओ पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, ये किसके ग्राफ है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा, चलो आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सी आंसर नहीं है इसका, ये पहले ही बता देता हूँ, सी आंसर नहीं है। ठीक है, सी आंसर नहीं है, पहले शायद मैंने सी बोल दिया होगा पिछली बार कि सारे के सी हैं, ऐसा ये वाला नहीं है इसका आंसर। चलिए अब ढूंढे, देखो यू शेप का ग्राफ बन रहा है, अपन ने बनाया यू शेप का ग्राफ। ठीक है, और उल्टा यू, तो पहले यू और उल्टा यू ढूंढ लें कि कहाँ बनाया था। यू और उल्टा यू कहाँ बनाया था ये ढूंढ लेते हैं। ये आ गया यू, ये आ गया ना यू। यू आया है पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यू आया है पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो देखो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ये यहाँ से यहाँ तक एक है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव ये भी हो सकता आंसर, ये तो है ही नहीं। बहुत पॉजिटिव ये भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट गया, अब दो में ही रह गया। अच्छा, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव बन रहा है ये वाला, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। इसका अपोजिट नीचे आएगा क्योंकि मिरर इमेज है, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये निगेटिव पॉजिटिव, तो तीसरे नंबर वाला देखो, तीसरे नंबर वाला निगेटिव पॉजिटिव, और इसमें यहाँ पे भी निगेटिव पॉजिटिव ही बोला गया है, निगेटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव निगेटिव। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। बस अब ये रह गया है कि ये इसको बोल रहा है, टू नंबर वाले को क्या बोल रहा है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तब ये ग्राफ बन रहा है। ये वाला बोल रहा है और ये बोल रहा है दोनों निगेटिव है, तो अपन दोनों पॉजिटिव और दोनों निगेटिव वाला भी बना चुके हैं। तो अपन दोनों पॉजिटिव वाला देखें कैसा बन रहा था हमारा ग्राफ फॉर बोथ पॉजिटिव। ये आया, ये प्लस है ये प्लस है, जब प्लस प्लस दोनों होते हैं ना तो यूं बनता है। ठीक है, तो जब दोनों प्लस होते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ बनता है। जब दोनों प्लस होते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ बनता है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। और अगर ऐसा है तो ये वाला निगेटिव है ये वाला निगेटिव है, ये मिरर इमेज है, तो बोथ पॉजिटिव आएगा इसका आंसर, इधर वाले का बोथ पॉजिटिव, तो उधर वाले का क्या आएगा बोथ निगेटिव। जबकि ये पहले बहुत निगेटिव बोल रहा था, तो ये वाला आंसर सही है। अब ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सारे ग्राफ आते हों। ठीक है, बड़ा टफ सा क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि सिंगल वाले मतलब चार केसेस हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव दोनों, एक प्लस 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 माइनस 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 प्लस, ये चारों ग्राफ पूछ लिए इसने एक साथ, जो अपन ने पहले चार केसेस पढ़े थे, तो वही ये व्यक्ति कर सकता। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ तक आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के कारण अपन ने बना लिया और उसके ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, सिंगल चार्ज पॉजिटिव, सिंगल चार्ज निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव कम निगेटिव ज़्यादा, निगेटिव कम पॉजिटिव ज़्यादा, अपोजिट चार्जेस, सब तरीके बना लिए। अब एक क्वेश्चन बताइए कि एक रिंग है जो उसकी चार्ज है, तो उसका ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग चार्ज ड्यू टू डिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें, फाइंड द इलेक्ट्रिक, ड्रॉ द, ड्रॉ कर देते हैं, क्वेश्चन का नाम कर देते हैं ड्रॉ, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर ए चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के लिए बनाए, तो सबसे पहले देखें, पहले एक अंदाज लगा लिया करें कि कैसे बनेगा। तो ये चार्ज रिंग है, हमको ये पता है कि ये इसकी एक्सिस होती है, ये इसकी जब एक्सिस होती है तो होता क्या है कि चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है।
क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही कर देंगे। तो उसके सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम राइट हैंड की तरफ बढ़ें, यानी इस साइड, और हम या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ें। तो जब अपन इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो 100% यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? और यदि अपन इधर साइड इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है इधर भी, बीच में भी। ठीक है, अब 3 बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया। तो जब भी ज़ीरो हुआ होगा तो 100% बीच में मैक्सिमाइज हुआ होगा, तभी ज़ीरो होता है। या तो यूं हुआ होगा, या फिर ये ऐसे ले लो, या फिर यूं हुआ होगा कुछ। ठीक है, इसका मतलब बीच में कहीं मैक्सिमाइज हुआ है। तो बीच में जहाँ पे भी मैक्सिमाइज हुआ है वो जगह हमको पहले ढूंढनी है कि यहाँ पे ये मैक्सिमाइज हुआ है। दूसरी चीज़ हमको ये ढूंढना है कि किस तरफ प्लॉट करूँ मैं, नीली वाली एक्सिस पे कि पीली वाली, है ना, ऊपर कि नीचे। तो उसके लिए क्या करो कि इधर साइड एक प्लस डेल्टा क्यू ला के रखो, प्लस डेल्टा क्यू। ये सारे के सारे प्लस इसको इसी तरफ धक्का लगाएंगे। ठीक है, और जब ये प्लस डेल्टा क्यू यहाँ ला के रखोगे तो ये सारे के सारे प्लस इसको इस साइड धक्का लगाएंगे। अब हमको ये पता है कि राइट हैंड साइड अगर लेते हैं तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो पीले रीजन में बनेगा, और पीले रीजन में बनेगा यानी ऊपर बनेगा। और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है तो नीले रीजन में बनेगा, और नीला रीजन बनेगा, इसका मतलब कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, एक्स एक्सिस के। अभी समझाया था ना स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब अपने को ये जगह ढूंढनी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो इसका एक क्वेश्चन बन गया, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम इन रिंग। ये एक अलग ही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये इसका बी पार्ट बोल लो। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लें, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम इन द रिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद जो है वो ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें निकालना है, किसी भी पॉइंट में निकालना है, जैसे मान लो इस पॉइंट में निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो x, ये डिस्टेंस ले लो इस पॉइंट, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो ये तो रेडियस हो जाएगी इसकी, और ये x हो जाएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे यदि पूछेगा, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है 1/4πε0 चार्ज क्यू, रिंग पे जितना भी चार्ज है, इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हम डिराइव कर चुके हैं, अच्छी तरह से हमको याद होना चाहिए। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग ऑन द एक्सिस। अब वो बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, फाइंड जब मैक्सिमम होगा। जब भी कभी मैक्सिमम मिनिमम पूछे हैं तो मैक्सिमा मिनिमा नाम की टेक्निक लगेगी, मैक्सिमा एंड मिनिमा नाम की डिफरेंशियल कैलकुलस की टेक्निक लगेगी। डिफरेंशियल कैलकुलस वो ये बोलता है कि पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर ज़ीरो पुट कर दो। तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू के टाइम्स, और Q भी बाहर ले सकता हूँ, और बचेगा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सिर्फ इसका ही डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसी में x है, तो डिफरेंशियल इतने का करेंगे, बचे हुए का बाहर नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, जब ज़ीरो ही रखना है तो इनका कोई मीनिंग भी नहीं। तो अगली स्टेप में मैंने लिया d/dx विच इज़ इक्वल टू के क्यू। इसका डिफरेंशियल डिवीज़न रूल से होगा। डिवीज़न रूल क्या बोलता है? नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल, ऊपर वाला है एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल, तो पहले पावर का होगा, तो पावर का डिफरेंशियल होगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2। अब चेन रूल से इसके अंदर भी करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आर स्क्वायर का तो कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x,
डिफरेंशियल, ये चेन रूल लगाया मैंने, ठीक है। कैलकुलस आना जरूरी है फिजिक्स सीखने के लिए, अगर आप स्किप करके आगे बढ़ गए हो तो बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने, ठीक है। तो पहले कैलकुलस सीखें, वीडियो देखें पहले कैलकुलस की, मेरे वीडियो है उसके अंदर, वो देख लीजिए यूट्यूब पे डले हुए यस फिजिक्स में, और अच्छे से पहले कैलकुलस की प्रैक्टिस कर लें, ठीक। अब ये डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चूंकि मुझे इसको ज़ीरो पुट करना, अब चूंकि इसको मेरे को ज़ीरो पुट करना है, तो अगर मैं यहाँ ज़ीरो पुट करूंगा तो ये इधर से टकरा के ज़ीरो हो जाएगा और ये पूरी की पूरी चीज़ उठ के इधर आ जाएगी। तो ये 2 से 2 काट देता हूँ मैं, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये 3x स्क्वायर हो गया। तो इसको इधर ये लिख दिया 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये वाला उठ के उधर चला गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये स्टेप आ गई इसके बाद। अब देखें एक बार फिर से समझें क्या बोला मैंने, इसको ज़ीरो पुट करा तो ये टकरा के ज़ीरो हो गया, नीचे आके ये इधर साइड ज़ीरो हो जाएगा, होगा क्या, इतना बचा रहेगा इक्वल टू ज़ीरो, इसमें से ये वाली चीज़ यहीं रहने दो, तो इसको उठा के उधर ले जाओ, तो इधर ले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, और माइनस इधर आएगा जो उस माइनस से कट जाएगा, तो एक तो ये बचा ये, और ये बचा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये 3, तो इतना इतना बच गया ना। चलिए अब इसके बाद क्या करो कि इसको उठा के नीचे ले आओ इसके, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब ये बेस सेम है इनके, तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब x आ गया, रूट में लेंगे तो r अपॉन √2 आ गया, लेकिन प्लस माइनस आया। तो ये वो जगह है जहाँ पर मैक्सिमम हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिलेगा यहाँ पे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पे मिलेगा भाई, r/√2। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जगह जो अपन ढूंढ रहे थे जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये r/√2 है, r/√2 यहाँ भी आएगी, और माइनस में है इसलिए माइनस r/√2 यहाँ भी आएगी, वेयर r इज द रेडियस। तो ये x बराबर ऐसी दो जगह आती हैं, r/√2 और माइनस r/√2 इस एंड पे जहाँ पर मैक्सिमम होता है। अब अपन बनाने लायक होगा, सुने, इधर साइड पीले वाले में ग्राफ बनेगा, पीले वाले, ठीक है, जिसमें एक जगह आएगी जहाँ पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद ज़ीरो हो जाएगा। इसके पहले भी ज़ीरो था, मैक्सिमम था, ज़ीरो था, और पीले में ग्राफ बनेगा, पीला वाला है ना, इधर वाला रीजन, ज़ीरो था, मैक्सिमम था, ज़ीरो था, है ना, ऐसा हो गया, ठीक है। इधर साइड देखें, ये ज़ीरो था, फिर नीले वाले में, तो इधर वाला नीला रीजन है नीचे नीचे का, तो ज़ीरो था, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो हो गया, तो ये इधर बन गया, तो ये ग्राफ इधर, तो कुल मिला के ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ अपन साफ सुथरा नीचे फिर से बना रहा। सबसे पहले हमने क्या किया, रिंग बनाई, ये रिंग बनाई, रिंग के बीच, बिल्कुल बीच में से एक लाइन ले ली, बीच में से लाइन लेने के बाद हमने ये बोल दिया कि यहाँ पे दो पॉइंट है, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये है, और ये जगह क्या है, मान लो कि r/√2 है, जिसमें से ये रेडियस है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी r है, और दूसरी वाली जो जगह है वो कितनी है, r/√2 है, लेकिन काय में माइनस में, और ये वाली काय में प्लस में। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, इस जगह पे मैक्सिमम होगा, लेकिन काय पे होगा, माइनस में होगा। तो अब जो तुम्हारा ग्राफ बनने वाला है तो वो यहाँ से चालू होगा, इस जगह से, क्योंकि इन्फिनिटी पे ज़ीरो होता है, पर ज़ीरो दिखाएंगे नहीं, तो ये मैक्सिमाइज करेंगे, फिर उसके बाद इसके सेंटर पे ज़ीरो होगा, फिर सेंटर के बाद यहाँ मैक्सिमाइज होगा, और फिर हम इसको जो है वो कहाँ ले जाएंगे, इतना नीचे नहीं ले जाना, इसको ले जाएंगे हम यूं करके इधर से ज़ीरो की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये होगा प्लस इन्फिनिटी, ये होगा माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके से इसके ऊपर भी मैक्सिमम है, इसके ऊपर भी मैक्सिमम है, ये रिंग का ग्राफ बन गया, ठीक है। चलिए बना लीजिए, लेकिन ऊपर से लिखना चालू करें, इस पे भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बस डायरेक्शन अलग है, यूँ मत सोचना कि ये वाला कम हो गया, ये भी मैक्सिमम ही है, बस डायरेक्शन अपोजिट है इसका, ठीक है। चलिए लिख लें इसको शुरुआत से,
यहाँ से लिखना चालू करें, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूँ और नीचे ले रहा हूँ, बना लें इस ग्राफ को बढ़िया सा। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ की प्लॉटिंग टेक्निक समझ में आ गई। ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव रहता है, नीचे वाला निगेटिव रहता है, कहीं पर मैक्सिमम हो सकता है, कहीं पर जीरो हो सकता है, और इन्फिनिटी पे हमेशा जीरो रहेगा, और अगर चार्ज है पॉइंट चार्ज तो उस जगह पे हमेशा मैक्सिमम रहेगा। इस तरीके से अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, और भी बीच में क्वेश्चन आएंगे तो यही मेथड लगा के आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे फिर। ठीक है।